हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ये 8 नंबर कान्हा जी की चोली है, इसके नीचे का घेर बनाने के लिए लाई हूँ। चोली का वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पे जाकर इसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने क्रोशिया हुक, ये देखिए 11 नंबर का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेर बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम घेर बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। यहाँ पे देखिए एक नॉट लगा लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आप इसे ये देखिए, आप यहाँ फ्रंट से भी चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ साइड से भी हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए फ्रंट से इसे बनाना शुरू कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें फ्रंट में इसे किसी भी एक चैन में जॉइंट कर लेना है वूल को। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है वूल को। अब देखिए हमें इसमें 3 चैन बनाना है, 1 2 3 चैन हमने बना लिया और सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी 3 चैन एक डबल क्रोशिया हो गई, एक और हमने डबल क्रोशिया कर लिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और एक बार और हमने कर लिया 2। अब फिर नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक फिर एक बार और हम कर लेंगे 2। ये देखिए 2 बार हमने डबल क्रोशिया कर लिया। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हम ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक बार और 2। फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे ही एक लूप में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने एक डबल क्रोशिया किया, फिर एक और कर लेंगे 2। इसी तरह से हमें हर एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से बनाते हुए हमने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हर एक लाइन में हर एक डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। अब यहाँ पे जो फर्स्ट की चैन है उसी में इस तरह से हमें इसे लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब फिर 1 2 3 ऐसे 3 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक बार डबल क्रोशिया। यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। अब चौथी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 बार करना है, एक और 2। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे, एक फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर एक 2, फिर नेक्स्ट के ऊपर फिर एक 3। अब चौथी के ऊपर फिर 2 बार, एक फिर सेम उसी जगह पे एक बार और 2। इस तरह से देखिए हमें ये लाइन बनाना है। 3 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, चौथी के ऊपर 2 बार, फिर 3 के ऊपर एक बार, फिर चौथी के ऊपर 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फिर से ऐसे ज्वाइंट कर देना है फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन हम फिर से ऐसे बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ऐसे ही फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे 4 और एक ये 5 चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 2 5। अब छठवीं चैन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से। दूसरी लाइन में हमने 3 चैन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया किया, चौथी में 2 बार। अब देखिए यहाँ पे तीसरी लाइन में हम 5 चैन के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, छठवीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये लाइन बनाना है। फिर देखिए 1 के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर 2 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, फिर 5 के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे देखिए छठवीं डबल क्रोशिया के ऊपर फिर 2 बार, एक में 2 बार, एक और 2। इसी तरह से हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से मैंने ये तीसरी लाइन बना लिया है, 5 के ऊपर एक बार, छठवीं के ऊपर 2 बार करते हुए। अब इसी तरह से हमारी ये चौथी लाइन भी बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में इसे ज्वाइन करना है, फिर 1 2 3 चैन बनाना है। फिर यहाँ पे देखिए 5 के ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 4 के ऊपर और हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए 5 के ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया किया। अब छठवीं डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार, एक में 2 बार।
इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन बना लेनी है। जैसे तीसरी लाइन बनी है सेम उसी तरह से ये चौथी लाइन भी बनेगी। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। इसी तरह से हमने ये चौथी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इसे हमें इस तरह से एक चेन लगाकर ज्वाइंट कर देना है। फिर 1 2 3 3 चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में फिर एक बार डबल क्रोशिया। अब देखिए जैसे मैंने आपको तीसरी और चौथी लाइन में 5-5 डबल क्रोशिया के बाद छठवीं डबल क्रोशिया में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना बताया था, सेम उसी तरह से अब हमें यहाँ पे ये देखिए चौथी लाइन में हमें पाँचवीं लाइन में हमें 6 बार एक एक के ऊपर डबल क्रोशिया करना है। सातवीं के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करना है। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक बार करेंगे और सातवीं के ऊपर 2 बार। इस तरह से हमें ये पांचवी लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। ये देखिए 2 3 4 5 और एक ये 6 के ऊपर हमने एक एक बार कर लिया। अब सातवीं के ऊपर हम 2 बार कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने 2 बार कर लिया। 6 के ऊपर एक एक बार, सातवीं के ऊपर 2 बार, 6 के ऊपर एक एक बार, सातवीं के ऊपर 2 बार। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से मैंने ये पांचवी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। 6 के ऊपर एक एक बार, सातवीं के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ के फर्स्ट चेन में देखिए इस साइड के फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इसे ज्वाइन करके फिर एक चेन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। एक ऐसे ही नॉट लगाकर रेड कलर का वूल ले लेना है। अब हम किसी भी एक चेन में इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। अब हमें इसमें 6 चेन बनाना है। 1 2 3 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की और 3 चेन हम और बना लेंगे। ये देखिए हमने टोटल 6 चेन बना लिया है। अब इसी जगह पे जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था सेम उसी जगह पे हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी चेन वाली लूप बनेगी। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 3 चेन को स्किप करना है और चौथी चेन में फिर हम इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी डबल क्रोशिया की लूप बनेगी। फिर 1 2 3 चेन को फिर से हम स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही एक ऐसे डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 3 चेन को हम स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऐसे ही डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाएंगे। फिर ऐसे ही नीचे से 1 2 3 चेन को स्किप करेंगे। चौथी चेन में एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही 3 चेन 1 2 3 और फिर सेम इसी जगह पे एक बार फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। सेम उसी तरह से बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ये पैटर्न है यहीं पे हमें इसे ऐसे एक चेन बनाकर इसे ज्वाइंट कर देना है और फिर देखिए एक चेन बनाकर वूल को हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने वूल को कट कर लिया है। फिर से वाइट कलर वूल ज्वाइंट कर लेना है नॉट लगाकर। ये देखिए अब इस तरह से यहाँ पे किसी भी एक लूप में इसे हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। फिर 1 2 3 चेन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें ये देखिए इस तरह से 4 बार डबल क्रोशिया करना है। 3 डबल क्रोशिया करेंगे और एक चेन, तो ये हमारा टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया किया और एक चेन, 4 डबल क्रोशिया बन गया। फिर नेक्स्ट चेन के लूप में फिर ऐसे ही हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 3 और फिर एक ये 4। ऐसे ही हर एक जो हमारा ये चेन का बॉक्स है हमें हर एक में ऐसे 4 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनानी है। ये देखिए 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट चेन के बॉक्स में ये जो हमने चेन बनाया है 3 चेन, नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 2 3 और एक ये 4।
फिर नेक्स्ट में फिर हम ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ऐसे ही हर एक चेन के बॉक्स में हमें 4 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में इसे हमें ज्वाइंट करना है और वूल को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद हम वूल को कट कर लेंगे। हम ग्रीन कलर का वूल लेंगे और हमें इस तरह से नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी एक चेन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे इस चेन में ज्वाइंट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें टोटल 7 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया के हाइट की और 4 चेन हम एक्स्ट्रा बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी जगह पे हमें इसे ऐसे एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया है सेम उसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया करेंगे तो ये इस तरह से हमारी फिर से एक लूप बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम फिर से 1 2 3 चेन को स्किप करेंगे और चौथी चेन में फिर एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 और एक ये 4 चेन बनाएंगे और सेम इसी जगह पे हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये इस तरह से हमारी चेन की लूप बन जाएगी। फिर ऐसे ही 1 2 3 चौथी चेन में हम फिर से ऐसे ही एक बार बनाएंगे। 3 चेन को हम स्किप करेंगे और चौथी चेन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 चेन फिर सेम इसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही 3 चेन को स्किप करेंगे। चौथी चेन में हम फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरीके से और फिर 4 चेन बना लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए 4 चेन एक डबल क्रोशिया 3 चेन फिर एक डबल क्रोशिया फिर 3 चेन स्किप। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट बनाया था उसी के चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर एक चैन फ्रेंड ज्वाइंट करने के बाद हमने ये ऊल को कट कर लिया है। वाइट कलर का वूल एक नॉट लगाकर ले लेना है। अब किसी भी एक चैन में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर ले रही हूँ। फिर 1 2 3 चैन बनाना है और सेम जगह पे एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और 4 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमें 5 डबल क्रोशिया एक जगह पे बनाना है। तो देखिए हमने ये 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चैन की लूप में फिर से ऐसे ही 5 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 और एक ये 5। ये देखिए हमने फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लिया। इसी तरह से हर एक लूप में हमें 5 डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे ज्वाइन कर देना है ये फर्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में। यहाँ पे देखिए हमने इसे ज्वाइन कर लिया। अब एक चैन बनाकर हम वूल को कट कर देंगे। फिर से रेड कलर का वूल ले लेना है और इसमें हमें एक नॉट लगा लेना है। अब यहाँ पे देखिए हमें किसी भी एक चैन में इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से और फिर इसमें हम 3 चैन बना लेंगे 1 2 3 चैन बनाने के बाद फिर सेम इसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट एक चैन ये देखिए यहाँ पे एक चैन को हमें स्किप करना है। दूसरी चैन में हमें फिर से ऐसे ही आ जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे एक चैन को हम स्किप करेंगे। फिर दूसरी चैन में हमें आ जाना है और यहाँ पे देखिए फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम इसी जगह पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर एक चैन को स्किप करना है। फिर दूसरे चैन में आ जाना है। फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम जगह पे हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करनी है। जैसे मैंने ये आपको 4 बनाकर दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में 3 बनाकर दिखाई थी मैं उसी तरह से ये मैंने पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमें इसे
एक चैन बनाकर इस तरह से वूल को कट करते हुए ज्वाइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया से। ये देखिए हमने वूल को कट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा वूल है हमारा, ये जो हमने कट किया है, इसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये दिखे भी नहीं और अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए क्रोशिया की मदद से हमें ये वूल को हम पीछे की तरफ खींच लेंगे और खींचने के बाद देखिए हम इसमें यहाँ पे इसे सेट कर देंगे। ये देखिए खींचते हुए हमने इसे सेट कर लिया और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारी 10 नंबर कान्हा जी की, आप 10, 11 किसी भी साइज़ के कान्हा जी को इसे पहना सकती हैं, चाहे 10 नंबर के या 11 नंबर, दोनों कान्हा जी को ये ड्रेस आसानी से आ जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल कान्हा क्रिएशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।